देखो इसमें दिया है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो पेडेस्टल का मतलब होता है जहाँ पे मूर्ति खड़ी होती है। तो सबसे पहले हम एक ज़मीन बनाएंगे, क्योंकि मूर्ति जो होगी वो, क्योंकि जो पेडेस्टल होगा वो ज़मीन पर ही तो खड़ा होगा ना। तो मान लीजिए इस प्रकार से कोई पेडेस्टल है। अब मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ या केवल एक लाइन देके बना सकता हूँ। तो ये मान लीजिए कोई पेडेस्टल है, ठीक है। अब इसके ऊपर इसमें दिया है कि कोई मूर्ति इस प्रकार से खड़ी है। तो मूर्ति आप बना सकते हैं या केवल एक लाइन ड्रॉ कर दो, तो ये हो जाएगा पेडेस्टल की ऊंचाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक मूर्ति की ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ पे दिया है कि एक पेडेस्टल के शिखर, देखो पेडेस्टल का शिखर कहाँ पे है, ये वाला है इसका शिखर। तो यहाँ से एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो मूर्ति ये वाली है, तो इसकी ऊंचाई हमें दी है 1.6 मीटर। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे दिया है भूमि का एक बिंदु। अब भूमि तो ये वाली है ना पूरी। अब इसका कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए एक बिंदु ये वाला है, ठीक है। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, इस बिंदु से मूर्ति का शिखर कहाँ पे है, देखो मूर्ति का शिखर ये वाला है और पेडेस्टल का शिखर ये वाला है। तो मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है इसमें दिया है। देखो अगर मैं इन दोनों लाइनों को मिला दूँ, तो अगर हमारी आँख यहाँ पे है, तो उन्नयन के लिए मैंने आपको बोला था ना, उन्नयन कोण हमेशा ऊपर की ओर बनता है। क्योंकि नयन का मतलब याद रखने का तरीका क्या होता है, नयन का मतलब होता है आंखें, जो कि ऊपर होती हैं। अब ऊपर से याद रख सकते हैं कि जो कोण ऊपर की ओर बनता है। तो ये वाला जो कोण है ये हमें दिया है 60 डिग्री है, तो यहाँ पे हम 60 डिग्री कर देंगे, ठीक है। आगे दिया है और उसी बिंदु, देखो कौन सा बिंदु, यही वाला बिंदु, ठीक है, इसी बिंदु की बात हो रही है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, अब देखो पेडेस्टल तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाला हो जाएगा पेडेस्टल का शिखर। पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखना शुरू कर दूँ तो पेडेस्टल का शिखर मुझे ऐसे दिखेगा ना। तो ये वाली जो लाइन है यहाँ पे हमें दिया है ये 45 डिग्री का कोण बना रही है। मतलब ये वाला जो कोण है वो हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमें पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, मतलब ये वाली ऊंचाई हमें निकालनी है, यहाँ से लेकर, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली ऊंचाई हमें निकालनी है। तो देखो हम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो इनको नाम दे दो। मान लीजिए ये वाला ए है, ये बी है और यहाँ पे सी है, और इसको नाम दे दो, मान लीजिए यहाँ पे डी है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने ये वाले नाम दे दिया है। अब ये जो दो त्रिभुज यहाँ पे बन रहे हैं ना, उनको अलग अलग कर दो। तो पहला त्रिभुज ये वाला बन रहा है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ एक बार। देखो एक तो इसमें बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, ए बी और सी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए बी और सी। अब देखो जो ए बी सी है, इसमें ये वाला जो कोण है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60, ठीक है। अब इसमें ये वाली पूरी भुजा हमें नहीं पता है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। अब दूसरा जो त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज जो बन रहा है, उसमें देखो त्रिभुज का नाम सबसे पहले दे दो। नाम है हमारे पास डी बी और सी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी बी और सी। और ये वाला जो कोण है इसका देखो कितना है, जो छोटा वाला त्रिभुज है इसका ये वाला कोण 45 है ना, तो यहाँ पे भी 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कौन सी चीज़ें मुझे दी हैं बाकी, इसमें भी मुझे बाकी और कुछ भी नहीं दिया है। तो ठीक है, इसको भी ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, देखो निकालना क्या है मुझे बी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो बी और डी की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए, बी और डी। तो इसकी वैल्यू देखो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो अगर मैं त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे एक कोण तो मुझे पता है। अब एक मुझे अगर भुजा मिल जाए तो मैं बड़ी आसानी से निकाल सकता हूँ। तो भुजा तो मुझे अभी नहीं पता है ना, तो भुजा हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे ये 1.6 मीटर है, इसको मान लीजिए ये x है। तो ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखो 1.6 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.6 मीटर ये है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक x ये है। तो मतलब टोटल हो जाएगा ये x + 1.6, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल हमने मान लिया x + 1.6 है। तो इसका मतलब ये टोटल ए बी है ना, तो जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x + 1.6, ठीक है। वैसे ही ये जो बी डी है ये हमने क्या माना है, जो बी डी है वो x माना है, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वैल्यू मुझे चाहिए x की। तो फ़ायदा ये होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये वाली जो भुजा है दोनों में कॉमन है। देखो बी सी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, बी सी यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। तो इसके द्वारा मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बोली थी, थीटा के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है लंब,
90 के ठीक सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी वो हो जाएगी आधार। ठीक है, इसमें भी थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब, और जो 90 के सामने वाली भुजा होगी वो होगी कर्ण, और जो बची हुई भुजा होगी उसको हम आधार कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा मुझे पता है, ये भुजा यहाँ से मुझे निकालनी है, वैसे ही ये भुजा मुझे पता है, ये वाली भुजा मुझे यहाँ से निकालनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो लंब और आधार, मतलब लंब और आधार मुझे चाहिए, तो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, लाल बटे काका। लाल बटे काका ये होता है, तो ये साइन कॉस और टेन, तो लंब और आधार देखो टेन के साथ में आता है। तो सबसे पहले देखो कौन सी चीज़ें मुझे दी हैं, यहाँ पे हमें ये चीज़ लिखनी होगी, माना जो पेडेस्टल की, क्योंकि ये हमने माना है ना कि पेडेस्टल की जो ऊंचाई है, ऊंचाई यहाँ पे लिख देंगे पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर x मीटर, क्योंकि ये चीज़ हमने मानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडेस्टल की ऊंचाई है तो वो हमने x मानी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दी है वो हम लिखेंगे। तो दिया है, सबसे पहले ये वाले त्रिभुज की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, जो थीटा हमें दिया है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ABC है ना, तो इसमें हमें क्या दिया है, थीटा की वैल्यू दी है 60 डिग्री के बराबर, और क्या क्या है, AB की वैल्यू हमें पता है x + 1.6 मीटर। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें इसमें पता हैं। अब मुझे लंब और आधार चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी लंब और बटे में हो जाएगा आधार। ठीक है, तो देखो लंब कितना है इसमें, लंब देखो x + 1.6 है, तो यहाँ पे लिख दो, तो ये हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, लंब है हमारे पास x + 1.6, और आधार कितना है, आधार हमें नहीं दिया है, तो यहाँ पे BC ले लो। ठीक है, अब मुझे यहाँ से BC की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे लेके आना पड़ेगा, तो BC की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास x + 1.6 / tan 60। ठीक है, अब देखो tan 60 की वैल्यू हमें पता है √3 होती है, तो जो BC की वैल्यू होगी वो हो जाएगी x + 1.6 / tan 60 की वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √3, तो BC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिल गई, तो इसको मान लो इक्वेशन 1। अब इसकी ज़रूरत हमें ये वाला जो त्रिभुज है इसमें पड़ेगी। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज BD और C, ये वाले त्रिभुज में। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता है, एक तो मुझे थीटा पता है 45 डिग्री के बराबर है, और साथ में जो BD है, भुजा BD को हो या DB को हो एक ही बात होती है, तो ये है x मीटर, तो यहाँ पे x लिख देंगे। बाकी इसमें भी मुझे लंब और आधार चाहिए, क्योंकि आधार जो BC है वो हमें यहाँ से पता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो BC होगा वो भी हमें पता है कितना है, देखो ये हमने अभी यहाँ से निकाला, इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास x + 1.6 / √3। ठीक है, तो ये कहाँ से लिखा हमने, ये लिखा हमने समीकरण 1 से। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता है, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो एक तो मुझे BD पता है, और BC पता है, BD पता है, BC लंब है और BC आधार है और BD लंब है, तो लंब और आधार पता है, इसका मतलब मैं इसमें भी tan थीटा का यूज़ करूँगा, क्योंकि लंब और आधार tan थीटा में ही आते हैं, तो tan थीटा बराबर होगा लंब बटे में आधार। अब यहाँ पे वैल्यू रखना शुरू कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू है हमारे पास 45। ठीक है, बराबर लंब कितना है, देखो इसमें आपको दिख रहा होगा लंब है x के बराबर या BD के बराबर, तो लंब है हमारे पास x, और बटे में आधार कितना है, देखो आधार मतलब BC, आधार को या BC को एक ही बात है, तो BC भी हमें पता है ये वाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे x + 1.6 / √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये वाली जो वैल्यू है इसका गुणा यहाँ अगर हम करते हैं, तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अब ये गुणा में आ जाएगा x + 1.6 / √3। ठीक है, तो ये गुणा में आ गया, और बराबर में हो जाएगा यहाँ पे x, क्योंकि ये पूरी वैल्यू यहाँ आ गई है, तो यहाँ पे केवल x बचेगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा x + 1.6, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो वही चीज़ आएगी। अब ये जो √3 है इसका गुणा यहाँ कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1.6 बराबर होगा x √3। अब एक काम कर दो, x को अलग कर दो, मतलब ये वाला जो x है इसको अगर मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1.6 बराबर x, यहाँ पे हो जाएगा √3। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है,
अब अगर मैं इसको आगे पीछे करके लिखूं तो पहले इसको अगर मैं लिखता हूं तो ये हो जाएगा x√3 माइनस x बराबर हो जाएगा 1.6, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x अगर मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा √3 माइनस में, क्योंकि इसको लिख सकते हैं x इंटू 1, तो यहाँ पे x कॉमन आ गए तो केवल एक बचा, तो बराबर होगा 1.6 के। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो इसको नीचे लेके आना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा x बराबर 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। तो ये वाला या तो इसको यहीं पे छोड़ दो, या क्योंकि मैंने बोला था रूट को हम बटे में नहीं लेते हैं तो इसका परमेयकरण कर दो। तो परमेयकरण अगर मैं इसका करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो √3 परमेयकरण करने के लिए यही जो नंबर है इससे गुणा और भाग किया जाता है, बस इसमें साइन चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब इसका गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना कि √3 माइनस 1 ये है, √3 प्लस 1 ये है, तो ये बनता है a। अगर मैं √3 को a मानता हूँ, जो एक है इसको b मानता हूँ, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी b हो जाएगा, तो मतलब a प्लस b a माइनस b वाला फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, अंश में तो आएगा हमारा 1.6, मतलब जैसा था वैसे ही रहेगा, और हर में आएगा हमारा, देखो ये होता है a माइनस b और a प्लस b, तो ये वाला फार्मूला होता है, ये आपको पता होता है, ये होगा a² माइनस b² के। तो a² मतलब जो √3 है उसका स्क्वायर, और माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो ठीक है, अब यहाँ से देखो √3 कट जाएगा तो अंश में तो 1.6 √3 प्लस 1 ये होगा, और हर में क्या हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसको माइनस करेंगे तो 1.6 ये हो जाएगा √3 प्लस 1। अंश में तो ऐसे ही है, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 के बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारा आंसर आएगा 0.8 और √3 प्लस 1। बाकी आगे इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पे हमारा आंसर हो गया, और ये मीटर में होगा तो मीटर लिखना आवश्यक है। ठीक है, तो क्योंकि x का मतलब क्या है, x हमने क्या माना था, देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे x हमने माना था पेडेस्टल की ऊंचाई जो कि x मीटर थे, और यही चीज़ हमें निकालनी थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे पेडेस्टल की ऊंचाई ही हमें निकालनी थी, तो ये हमने निकाल दी। ठीक है, बाकी इसमें आपको कहीं पे भी कोई डाउट रहता है, दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं।